नमस्कार। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है ईश्वर के दर्शन। यह बहुत बड़ी सीख देती है कहानी। जरा ध्यान से सुनिए। ईश्वर का दर्शन बड़ी सीख देने वाली कहानी है। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे परमात्मा दिखा दो। राजा का हुक्म था। बीरबल बहुत परेशान था कि परमात्मा को कैसे राजा को दिखाएं। इस विचार को उचित समाधान करने के लिए बीरबल छुट्टी पर चला गया और उदास रहने लगा। बीरबल दिन रात सोचने लगा कि कैसे राजा को ईश्वर के दर्शन करवाए जाएं। एक दिन परिवार में चर्चा हुई कि बीरबल की पत्नी ने उनसे पूछा कि आप इतने उदास क्यों हो? आखिर कोई तो बात है जो आप इतनी चिंता में हो। क्या कारण है? तो बीरबल ने बताया कि राजा ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं। तो यह सुनकर उनकी पत्नी, बीरबल का बेटा और पत्नी, कल सुबह मुझे आप अपने साथ राजमहल ले जाएं। मैं अपने आप राजा को ईश्वर के दर्शन करा दूंगा। दूसरे दिन सुबह हुई जब तो बीरबल और उसका बेटा दरबार में पहुंचे और बीरबल ने राजा को कहा, मेरा लड़का आपके प्रश्न के उत्तर का समाधान करेगा। राजा ने सोचा, यह लड़का क्या समाधान करेगा? लड़का बोला, अगर इस वक्त मैं आपका गुरु हूं तो मुझे उचित स्थान दिया जाए। राजा ने सोचा, बात तो ठीक ही कह रहा है। मैंने तो प्रश्न किया है, समाधान तो करने वाला गुरु ही माना जाएगा, गुरु के समान होता ही है। तो राजा ने लड़के के लिए अपने साथ थोड़ा ऊंचा स्थान दिया। लड़का बोला, महाराज एक दूध का कटोरा मंगवाओ। तो राजा ने दूध का कटोरा मंगवाया। लड़का बोला, महाराज इस दूध में घी है। राजा बोले, हाँ है। लड़का बोला, पहले मुझे आप उसके दर्शन कराओ। राजा ने कहा कि तुम मूर्ख तो नहीं हो, घी के दर्शन भी कोई करता है, ऐसे थोड़े होते हैं। लड़का बोला, पहले मुझे आप घी के दर्शन करवाओ। अकबर ने कहा, पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसकी दही जमानी पड़ती है और फिर उसको बिलोना पड़ता है मधानी के साथ। मधानी के साथ मथा जाएगा तो मक्खन निकलेगा। फिर उसे गरम गरम कढ़ाई में डाला जाएगा, तब कहीं जाकर घी के दर्शन होंगे। ऐसे ही ना थोड़े घी के दर्शन हो जाएंगे। बीरबल का बेटा कहता है, यही उत्तर है आपके प्रश्न का। पहले इंसान को तड़पना पड़ता है, फिर उसको जमाना पड़ता है, फिर उसको साधना करनी पड़ती है, फिर उसको ज्ञान की अग्नि में तपना पड़ता है। तत्पश्चात उस ईश्वर के दर्शन होते हैं। अकबर समझ गया और बोला, तुम वाकई ही मेरे गुरु समान हो। दोस्तों, तो आपको भी पता चला कि ईश्वर के दर्शन करने के लिए हमें कितनी तपस्या करनी पड़ती है। तो इसको आगे और जानने के लिए दोस्तों, कुछ भी करने के लिए कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हम आपको ऐसी स्टोरियां सुनाते रहेंगे। वैसे तो हर आत्मा में ईश्वर का ही अंश है और उसी का ईश्वर का रूप समझना चाहिए। ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो कण कण में ही समाया हुआ है, तभी सुख की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।